498A, जिसके बारे में आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी है कि 498A जो कि आईपीसी की धारा है, इसमें क्या बताया गया है। इसमें ये बताया गया था कि अगर पति या पति के घर वाले किसी भी तरह से पत्नी को परेशान करते हैं, दहेज को लेकर के प्रताड़ित करते हैं, घर से निकालने की धमकी देते हैं या घर से निकाल देते हैं, तो महिला अपने आप को बचाने के लिए, पति व पति घर वाले अगर नहीं मान रहे हैं तो उनको सबक सिखाने के लिए 498A का उपयोग करती थी, जो कि महिलाओं को उनके जो साथ अत्याचार होता था उनसे बचाव के लिए ये धारा थी, जिसका कि प्रताड़ित होती थी उनके लिए ये कानून बना था। लेकिन इसका बहुत सारी महिलाएं मिसयूज भी करने लगी थी, अपने पति को अपनी बात मनवाने के लिए, या फिर कोई भी छोटी सी बात हुई तो धमकी दिया करती थी और चौकी जाकर के, थाने जाकर के झूठ बोल करके कंप्लेन दर्ज कराती थी, जिसका बहुत ही ज्यादा मिसयूज हो रहा था। तो जो नया कानून है उसमें जो धारा है 85 व 86 जो कि बीएनएस है, आपको ये तो अच्छे से ही मालूम होगा कि जो पुराना कानून था आईपीसी में जो 498 था, अब वो हो गया है खत्म। यानी कि पुराने जो कानून चल रहे थे वो 1 जुलाई के पहले खत्म कर दिए गए हैं और 1 जुलाई से अब नए कानून लागू हो गए हैं, जिसमें से एक है बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। इसमें जो धारा है 85 व 86, उन्होंने अब 498A की जगह ले ली है। लेकिन क्या जो 498A की जगह ली है धारा 85 और 86 ने, उसमें जो बदलाव लाने थे, जो कानून में कुछ चेंजेस करने थे, उसमें कुछ चीजें जोड़नी थी, क्या वो जोड़ी गई हैं या नहीं जोड़ी गई हैं? तो आज हम ऐसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की बात करने वाले हैं और आप लोगों को जो धारा 85 व 86 है, इसमें क्या बदलाव किया गया है, किया भी गया है कि नहीं किया गया है, और साथ में आपको बता दें कि महिलाएं जो इस धारा का बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रही थी, जो कि आईपीसी की 498 धारा थी, उन दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं या नहीं। तो आज हम इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। और दूसरा काम को ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो नया कानून है उसमें जो धारा 85 व 86 है, उसके अंतर्गत क्या जोड़ा गया है, क्या नहीं जोड़ा गया, कौन सा ऐसा लैंडमार्क जजमेंट है जिसके बारे में हम आपसे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। हम जिस जजमेंट की बात करने वाले हैं उसमें क्या है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट की जो गवर्नमेंट है, सरकार और लेजिस्लेटर से, कि जो नया कानून है उसके अंतर्गत जो धारा दी गई है 85 व 86, बदलाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक पुरानी जजमेंट है उसके आधार पर होना चाहिए। तो आपको बता दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 14 साल पहले यानी कि 2010 में एक लैंडमार्क जजमेंट आया था, जिसके अंतर्गत जो धारा 498A थी आईपीसी की, उसमें बताया गया था कि इसमें क्या जरूरी बदलाव करने चाहिए, जिससे कि जो महिलाएं मिसयूज करती हैं उसे रोका जा सके। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनको ये विश्वास था कि जब नया कानून बनेगा उसमें जो धारा होगी जो 498 एक जगह लेगी, उसमें नेसेसरी बदलाव जरूर होंगे, जो कि पुराना जजमेंट है उसके आधार पर बदलाव होंगे। फिर जब नया कानून आया तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऑब्जर्व किया, चीजों को देखा, सारी चीजें पढ़ी, फैक्ट को देखें और फिर ये ऑब्जर्व किया कि जो पुराना कानून था और जो नया कानून है दोनों में किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी बात कही और कहा कि जहां पर वाइफ के द्वारा गलत इरादे से, गलत मोटिव से 498A का उपयोग किया जा रहा है और 498A का गलत तरीके से मिसयूज करके पति के ऊपर, उसके घर वालों के ऊपर FIR कराई जाती है, चार्जशीट कराई जाती है, और जो 498A है उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो अगर पूरे हो रहे हैं, लेकिन अगर ये मालूम हो रहा है कि पत्नी ने गलत मोटिव से, गलत तरीके से 498A की FIR कराई है और 498A का मिसयूज किया है, तो ऐसे केसेस में जहां पर 498A के इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं,
फिर भी पत्नी के द्वारा की गई एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है, यानी खत्म किया जा सकता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर एक्सप्लेन किया कि पत्नी अपने पति व ससुरालों को फंसाने के लिए अगर इस तरह की बातें लिखवाती है, ड्राफ्टिंग कराती है, ऐसे एलिगेशन लगाती हैं जिससे कि जो 498A के इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाएं, और ये सोच के एफआईआर लिखवाती है, उन चीजों को लिखवाती है कि पति को ऐसा कोई भी मौका न मिले जिससे कि वो एफआईआर को खारिज करा सके। साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो पत्नियां हैं वो पुलिस को एक मशीन की तरह उपयोग करती हैं और उन्हीं के बल पर जो हस्बैंड है उनसे पैसे वसूलती हैं। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस के द्वारा पति के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, उनसे पैसा नोचने के लिए, उन्हें हैरास करने के लिए पुलिस मशीनरी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। और साथ में पुलिस को भी कुछ गाइडलाइंस यानी कि इंस्ट्रक्शन दिया कि 498A के केस में पुलिस मशीन की तरह नहीं बल्कि अपने इन्वेस्टिगेशन स्किल का यूज करें और अच्छे से इंक्वायरी करें और ये पता करें कि कौन सही है कौन गलत है, यानी कौन झूठा है और कौन सही है, या फिर ये पता करें कि पत्नी ने जो कंप्लेन की है वो सही है या फिर पत्नी के द्वारा किया गया कंप्लेन केवल मिसयूज करने के लिए किया गया है जिससे पति को अपनी बात मनवा सके। कई बार तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखा कि पत्नियां जो है वो 498A का केस तो करती ही हैं, साथ में इसके साथ साथ और भी कई धाराओं का उपयोग करती हैं, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498A की धारा को पूरा नहीं माना जब तक कि 506 ना लगा दी जाए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कही कि 498 की हर मैट्रिमोनियल केसेस में ये जरूरी नहीं है कि वो क्रुएल्टी ही किया जाए। अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होती है, नोकझोंक होती है, तो उसे क्रुएल्टी नहीं माना जाएगा। आज हम जिस जजमेंट की बात करने वाले हैं इसमें ऐसे ही मामले में पत्नी के जो 498A की केस की गई थी पत्नी के द्वारा, उसे रद्द कर दिया गया। और जब इस 498A की एफआईआर को क्वैश किया तो साथ में पुराना एक जजमेंट था जिसके बारे में चर्चा की, जो कि जजमेंट का नाम था प्रीति गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ झारखंड, जो कि 2010 का जजमेंट है। इसमें बहुत ही जरूरी गाइडलाइंस दी गई थी 498A को लेकर के, जिन्हें 498A धारा में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक था, जो कि आईपीसी धारा 498A की जगह जो नया कानून है बीएनएस, उसमें जो धारा है 85 और 86 उसने जगह ले ली। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस चीज का अंदेशा था कि जो धारा 85 और 86 है उसमें कि उनके द्वारा जो अपडेट्स दी गई थी इस चीज को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। लेकिन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुराना जो कानून था और जो नया कानून बनाया उसे देखा, सारे तथ्यों को पढ़ा, कंपेयर किया, तो उन्होंने देखा कि पुराने कानून और नए कानून में कोई भी बदलाव नहीं था। उन्होंने देखा कि जो पुराना कानून था उसमें सिर्फ एक धारा था जिसमें ऑफेंस को डिफाइन किया गया था, जो कि 498A की धारा थी, और साथ साथ में 498A की धारा में क्रुएल्टी को भी डिफाइन किया गया था, यानी कि पति व पति के घर वालों की तरफ से अगर किसी महिला के साथ क्रुएल्टी की जाती है तो उस क्रुएल्टी को उसमें परिभाषित किया गया था। और जो नया कानून है उसमें सिर्फ एक ही बदलाव किया गया है कि इसमें 2 धाराएं जोड़ दी गई हैं। 85 में ऑफेंस यानी कि अपराध को परिभाषित किया गया है और क्रुएल्टी को सेक्शन 86 यानी 86 में डिफाइन किया गया। लेकिन जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो पुराना कानून जैसा था वैसा ही नए कानून में है, यानी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो इसे देखने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि जो बीएनएस की धारा 85 व 86 है उसमें जो जरूरी बदलाव हैं उन्हें किया जाना चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो 2010 का जजमेंट है प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य का, उसमें क्या गाइडलाइन दी गई थी, क्या जरूरी बदलाव के बारे में बात की गई थी, अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आपको बता दें कि जो 2010 का जजमेंट है उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर जो 98A के केसेस हैं हीट ऑफ मूवमेंट में फाइल की जाती है, जबकि पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता है जो होती है वो छोटी सी बात को लेकर के होती है, और छोटी सी बात पे नाराज होकर के जो पत्नियां हैं वो बिना कुछ सोचे समझे 498A का केस कर देती हैं। और कई बार ये भी देखा गया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई बार जो महिलाएं होती हैं वो गलत इरादे से भी 498A का केस करती हैं पति को परेशान करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए। और जब महिला कंप्लेन करने जाती हैं तो वो ये नहीं सोचती हैं कि क्या इससे फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, और वो जाकर के कंप्लेन कर देती हैं, जिसकी वजह से पति व उसके घर वालों को बेवजह परेशान होना पड़ता है। और जब केस होता है तो पति का समय बर्बाद होता है, साथ में पैसा भी बर्बाद होता है और मेंटल हैरास भी होता है।
और कई बार तो ऐसा होता है कि पति के साथ साथ उसके परिवार वालों को और जो बहनें होती हैं उनको भी फंसा दिया जाता है, जबकि उनकी कोई गलती नहीं होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रायल खत्म हो जाता है लेकिन ये नहीं पता चलता है कि सही क्या है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट को व पुलिस को कुछ जिम्मेदारी दी थी कि जो 498 ए के केसेस हैं उसमें अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करें, इंक्वायरी करें, स्क्रूटनी करें और ये जानने की कोशिश करें कि जो केस है, जो एफआईआर की गई है, वो जेन्युइन है या फिर गलत इरादे से केवल इसका मिसयूज किया जा रहा है। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ये परामर्श था, 498 ए का केस है, इसे अपडेट किया जाए और उस मैटर को 498 ए की धारा में दोबारा से काम किया जाए, क्योंकि जो वाइफ होती हैं, पत्नियां होती हैं, वो छोटी सी बात को, छोटे से लड़ाई झगड़े को बढ़ा चढ़ा के एग्जैक्ट करके 498 ए का केस करती हैं। और मान लीजिए कि 498 ए के केस है, पति सही होता है, वो बरी निकल जाता है, लेकिन वो उसके ऊपर कलंक तो लग ही जाता है कि 498 ए का इसके ऊपर केस हुआ था। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ व जस्टिस को यह हिदायत दी गई थी कि 498 ए की जो धारा है उसमें जरूरी बदलाव करें, जिससे कि 498 ए के जो मिसयूज हो रहे हैं उन्हें रोका जा सके। जो कि इस केस में भी जो पत्नी द्वारा 498 ए का केस किया गया था उसे क्वेश किया गया था, यानी खत्म किया गया था। जो कि पुराने कानून में ये बात कही गई थी, लेकिन फिर भी जो नया कानून बनाया उसमें भी जो धारा 85 व 86 है, इसमें किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो अब आगे के समय में ये देखते हैं कि जो धारा 85 व 86 है, जो कि 498 ए की जगह ले ली है, उसमें क्या बदलाव होंगे, क्या नहीं। तो आप लोगों की इस विषय में क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कीजिए, और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।